हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नाउन का चैप्टर। ओके, आपको नाउन के जितने भी फैक्ट्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं जिनसे आपके पेपर में क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो पॉइंट्स हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम नाउन का चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ओके, चलिए सबसे पहले कि नाउन है क्या, हम ये चीज़ सीख लेते हैं। तो आप सीखिएगा कि नाउन क्या है। नाउन एक तरह का नेमिंग वर्ड है। क्या है नाउन? एक तरह का नेमिंग वर्ड। एक ऐसी चीज़ जो किसी का नाम है, एक ऐसा वर्ड जो किसी का नाम है, उसे हम नाउन बोलते हैं। ओके, वो नेम किसी का भी हो सकता है, किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी फीलिंग, किसी थिंग, किसी भी चीज़ का नेम है, उसको हम नाउन कहते हैं। ओके, सो नाउन की डेफिनेशन इतनी ही है कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है। एनी नेम इज़ अ नाउन। कोई भी नेम क्या है? नाउन है। एग्जाम्पल मोहन, पटना, ब्रेड, पेन, ब्यूटी एक्सेट्रा। किसी पर्सन, प्लेस, थिंग का कोई भी नेम है तो वो क्या है? वो नाउन है। ओके, अब सबसे पहले हम नाउन से सीख लेते हैं कि नाउन के साथ में क्या कुछ लगाएं कि वो एडजेक्टिव बन जाए, एडवर्ब बन जाए, वर्ब बन जाए, तो वो सब हम सीखेंगे। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है कि अगर नाउन के साथ में ए एल लग जाए, ई एन लग जाए, इक लग जाए, वाई लग जाए, एल वाई लग जाए, फुल वर्ड लग जाए, एस लेस लग जाए, इश लग जाए, तो इन सब से क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। मोस्टली किसी भी नाउन के साथ में अगर ये सब लग जाता है तो फिर क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। ओके, इन सफिक्स का यूज़ करने से वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशन। नेशन क्या है? नाउन है। और अगर आप उसके साथ एल लगा देते हो नेशनल, तो नेशनल क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। ओके, लाइक नेशन, राष्ट्र, किसी जगह का नाम है तो एक नाउन है। और अगर हम नेशनल फ्लैग, तो फ्लैग की क्वालिटी है, तो नेशनल क्या है? एडजेक्टिव है। सो ए एल लगाने पे क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। उस तरह से हेवन, हेवन के साथ एल वाई लगा दिया तो हेवनली क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। वुड, लकड़ी, कोई थिंग है, और वही ई एन लगा दे तो वुडन थिंग, वुडन चेयर, है ना, उसकी क्वालिटी बन जाती है, यानी एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो इन सभी सफिक्स का यूज़ करने से किसी नाउन के साथ वो क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं। ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटी क्या है? नाउन, और फुल क्या है? एक सफिक्स है, और ब्यूटीफुल क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। इस तरह से इस्लाम, इस्लामिक, केयर, केयरलेस, एयर, एयरी, चाइल्डिश, है ना, तो ये सब क्या बनाते हैं? ये सब एडजेक्टिव बना देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए वर्ब कैसे बनेगा। अगर किसी नाउन के साथ में आप ई एन लगा रहे हो, आई एफ वाई लगा रहे हो, आई जेड ई लगा रहे हो, तो ये सब क्या बनता है? वर्ब बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ, ताकत है हमारी, है ना, नाउन है, और उसी के साथ आप ई एन लगा दो तो स्ट्रेंथन करना, किसी को ताकत देना, है ना, तो ये क्या है? ये नाउन है। क्लास एक नाउन है, और क्लासीफाई करना, ये क्या बन जाएगा आपके पास? एक वर्ब बन जाएगा। लिक्विफाई करना, है ना। सेंट्रल, सेंट्रल क्या है? एक नाउन है, और सेंट्रलाइज करना क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि वन ऑफ, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सब के बाद कैसे नाउन यूज़ करनी है। तो ये रूल मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया था, इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए जिसमें से भी हम सिलेक्शन कर रहे हैं, जो भी हमारी सिलेक्शन आइटम है कि हमें बच्चों में से सिलेक्शन करना है, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनकी संख्या, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ऑल ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, इन सब के बाद में जो भी आप नाउन यूज़ कर रहे हो, जो भी आपकी सिलेक्शन आइटम है, वो अगर काउंटेबल है तो उस नाउन को क्या रखना पड़ेगा? आपको प्लूरल रखना पड़ेगा। ओके, अगर वो काउंटेबल है तो वो क्या रहेगी? प्लूरल रहेगी। और अगर वो अनकाउंटेबल है तो आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा कैसे यूज़ करते हैं? सिंगुलर ही यूज़ करते हैं, है ना, हमने बेसिक में किया था। तो काउंटेबल नाउन होगी तो उसको क्या रखेंगे? प्लूरल, क्योंकि वो सिलेक्शन आइटम है। तो एक में से एक का सिलेक्शन हम नहीं ले सकते, यानी हमें सिलेक्शन आइटम हमेशा क्या रखनी पड़ेगी? ज़्यादा लेनी पड़ेंगी, प्लूरल रखनी पड़ेंगी। ओके, और जो अनकाउंटेबल नाउन होगी वो क्या रहेगी? सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल देखिए वन ऑफ द बॉय वॉज इल। अब वन ऑफ द बॉय, एक में से एक लड़का, गलत बात हो जाएगी, एक में से एक का सिलेक्शन नहीं ले सकते, यानी आपकी सिलेक्शन आइटम क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। तो वन ऑफ द बॉय नहीं हो सकता, क्या होगा? वन ऑफ द बॉयज। उसी तरह से अ लॉट ऑफ बॉय नहीं होगा, क्या बनेगा? अ लॉट ऑफ बॉयज। ईच ऑफ द बॉय नहीं बनेगा, क्या बनेगा? ईच ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, जो भी आपकी सिलेक्शन आइटम है अगर वो काउंटेबल नाउन है तो वो क्या रहेगी? प्लूरल रहेगी। ओके,
चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि प्लूरल और सिंगुलर नाउन कैसे बनती है। देखिए, जो भी नाउन एक को बताए, जो किसी एक की संख्या को बताए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। और जो ज़्यादा की संख्या को बताए, उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन। ओके, जब किसी नाउन से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है तो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक, एक बुक, अ पेन, एन ओरेटर, है ना। तो ये सब किसको बता रहा है, एक को बता रहे, तो ये कैसी है, सिंगुलर नाउन है। अच्छा, अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, हम सिंगुलर यूज करेंगे। ओके, सिंगुलर नाउन के साथ कैसी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब वर्ब कैसे सिंगुलर बनती है वो मैंने आपको बेसिक वीडियो में अच्छे से बताया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो वीडियो हमने की थी उसमें अच्छे से सीखा था कि कैसे सिंगुलर वर्ब बनती है और कैसे प्लूरल वर्ब बनती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को चेक कीजिए, अपना बेसिक प्रिपेयर कीजिए और फिर इस वीडियो पे आइए। ओके, चलिए अब बनती है प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर। कि कहता है कि जब किसी नाउन से दो या दो से ज़्यादा का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन। फॉर एग्जांपल, बॉयज़, लड़के ज़्यादा हैं, गर्ल्स, पेंसिल, काउज, ये सब क्या है, ये सब प्लूरल नाउन है। ओके, अब देखिए कहता है कि याद रखें, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं बनती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर नाउन मीन्स किसी एक फिक्स पर्टिकुलर चीज का नेम। फॉर एग्जाम्पल, राम, वो क्या है, एक फिक्स पर्सन है। ओके, श्री गंगानगर, वो क्या है, एक फिक्स प्लेस है। तो जो भी फिक्स है, एक पर्टिकुलर है, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को आप कभी प्लूरलाइज नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स फीलिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स फीलिंग्स, जिसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। तो जैसे हाइट होगी, लव हो गया, स्ट्रेंथ होगी, ऑनेस्टी होगी, लेंथ होगी, तो ये सब क्या है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनको भी आप कभी भी प्लूरलाइज नहीं कर सकते, ये ऑलवेज सिंगुलर यूज की जाती है। कैसे यूज की जाती है, सिंगुलर। उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। क्या आता है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स जो चीज़ किसी चीज़ से मिलकर बनी है। फॉर एग्जाम्पल, टी है, वाटर है, वुड है, ये सब क्या है, ये चीज़ किसी चीज़ का मटेरियल है। क्या है, किसी चीज़ का मटेरियल। तो मटेरियल को भी आप कभी भी प्लूरल नहीं कर सकते। ओके, तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन का यूज़ कभी भी प्लूरल में नहीं कर सकते, उनको कभी भी प्लूरलाइज नहीं कर सकते। ओके, अब सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, वैसे ये चीज़ आपने अपनी 6th to 7th to 10th क्लास में सीखी होगी, है ना, कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं, काओ का काउस बनता है या कुछ भी, है ना। हमने बहुत सारे सीखे हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार जल्दी जल्दी इन रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। कई बार आ जाते हैं, कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, ताकि हमारे जो अगर क्वेश्चन बन जाए उससे तो हम उसमें पीछे ना रहें। ओके, सो चलिए बेसिक रूल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि किसी भी नाउन के साथ में एस या ई एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो प्लूरल बन जाती है। इतना सभी को पता है। काओ, काउस, पेन, पेन्स, है ना। किसी भी नाउन के साथ में एस से ई एस लगाने से वो क्या बन जाती है, वो प्लूरल बन जाती है। अब देखिए, जैसे अब कहता है कि नॉर्मली क्या आता है, बॉय के साथ क्या लगाया, बॉयज़, गर्ल के साथ क्या लग गया, गर्ल्स, एस बन गया। काउ के साथ एस लगाने से क्या बन गया, काउस बन गया। तो ये सब क्या बन गया, प्लूरल। लेकिन अगर किसी नाउन के लास्ट में ओ, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, डबल एस, एस, ये सब आता है, तब उसमें हम एस का यूज़ नहीं करते, हम ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ई एस। यदि किसी नाउन के लास्ट में एस, डबल एस, एच, सी एच, जेड, ओ, ये सब आता है तो हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको पता होगा, ये बताने की नीड नहीं है। बस का बसेस, टैक्स टैक्सेस, वॉच वॉचेस, बश बशेस, टॉपर्स टॉपिस, क्लास क्लासेस, है ना। अब कहते हैं लेकिन नाउन के अंत में अगर सी एच से पहले सी एच का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क की तरह हो, तब उसमें केवल एस लगता है। जैसे स्टमक, स्टमचेज नहीं होता। अगर ये सी बन रहा है, जैसे बेंच, इसमें च का साउंड आ रहा है तो बेंचेस, लेकिन अगर एक क का साउंड देगा तब इसमें ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, एस ही लगेगा। ओके, अब आगे देखिए, कहता है अगर कोई नाउन एस वाई से खत्म होती है तो आपको पता है वाई से कट के क्या बन जाता है, आई बन जाता है, और उसके साथ ई एस लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेबी, बेबीज, वाइफ, वाई, वाइव्स, है ना, इस तरह से। तो कहता है कि जिसके साथ में वाई हो तो उसके साथ में आई एस लगता है। आर्मी, आर्मीज, लेडी, लेडीज, बेबी, बेबी, सिटी, सिटीज, फ्लाई, फ्लाइज, स्टोरी, स्टोरीज। ओके, लेकिन अगर वाई से पहले कोई वॉल आता है तब हम उसमें एस जोड़कर सिर्फ प्लूरल बनते हैं, तब उसको काट के आई एस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज़, वाई से पहले क्या आ रहा है, एक वॉल आ रहा है, ओ आ रहा है, तो क्या बनेगा, बॉयज़। डे का डेजी बनेगा, टॉय का टॉयज बनेगा। ये आपने बेसिक क्लासेस में 6th 7th में अच्छे से किया हुआ है ना। आपको बेसिक भी रूल्स करवाए जाएंगे और एडवांस रूल्स भी करवाए जाएंगे। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ बेसिक कर ले, एडवांस ना करें।
या ये भी नहीं होगा कि सिर्फ एडवांस कर ले, बेसिक ही ना करें। हमें बिल्कुल A to Z नॉलेज होनी चाहिए। ओके, सो उसके लिए हम बेसिक से ही एडवांस की ओर चलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल देखिए। अगर किसी में O होगा तो उसमें ES आएगा। मैंने आपको पहले बता दिया, OSHCHXZ S इनके साथ में क्या लगता है, ES। फॉर एग्जाम्पल मैंगो मैंगोज, पोटैटो पोटैटोज, हीरो हीरोज, मॉस्किटो मॉस्किटोज, है ना। लेकिन इसी में एक्सेप्शन केसेस भी हैं। आपको पता है फोटो का फोटोज नहीं होता, फोटोज होता है किलोज, पियानोज। ओके, फिर कह रहा है कि अगर किसी नाउन के अंत में डबल ओ आता है, आई ओ आता है, ई ओ आता है, वाई ओ आता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तब नॉर्मल एस लगाना है। जैसे बैम्बू, बैम्बू का बैम्बूज नहीं होता, बैम्बूज सिर्फ एस लगता है। कुकूज, स्टूडियोज, है ना, रेडियोज, इनके साथ में ES नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं, S लगाते हैं। आप 1 से 2 बार इन रूल्स को पढ़ेंगे तो आपको आगे फिर दोबारा रीड करने की नीड नहीं होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर किसी नाउन का अंत F हो या FE हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने वाइफ बोला था, तो अब उसको VES कर देते हैं। क्या कर देते हैं, VES। नाइफ, नाइव्स, वाइफ, वाइव्स, हाफ, हाव्स, लीफ, लीव्स, थीफ, थीव्स, काफ, काव्स। ओके, लेकिन फिर से इसमें भी एक्सेप्शन केसेस हैं। क्या, चीफ, चीफ का चीज नहीं होता, क्या होता है, चीज होता है, आप सभी को पता है। ड्वार्फ का ड्वार्फ्स नहीं होता, क्या होता है, ड्वार्फ्स ही होता है, ये एल नहीं आएगा। प्रूफ का प्रूफ नहीं होता, क्या होता है, प्रूफ्स ही होता है। सेफ का सेव्स, बिलीव का बिलीव्स, इसमें बिलीव्स भी होता है लेकिन वो वर्ब बन जाती है। ओके, याद रखना, बात की बाद में बता दूंगी। बिलीव को, बिलीव तो हमारे पास क्या है, नाउन है, और बिलीव ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्ब है। ओके, ग्रीफ, ग्रीफ का क्या बन जाएगा, ग्रीफ्स। स्टाफ का स्टाफ्स। ओके, ये कुछ एक्सेप्शन केसेस है, इन्हें आप रीड कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। फिर देखिए, कहता है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो अपने अंदर वॉल का परिवर्तन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है मैन का प्लूरल फॉर्म क्या बनता है, मैन। ठीक है, मैन का प्लूरल फॉर्म क्या बनता है, मैन। वुमेन का प्लूरल फॉर्म क्या बनता है, वीमेन। यानी किसी ना किसी वॉल को चेंज कर देते हैं, किसी ना किसी किसको चेंज करते हैं, वॉल को। फॉर एग्जाम्पल फूट का क्या बन जाएगा, फीट। उसी तरह से गूज का क्या बन जाएगा, गीज। मैन का मैन, वुमेन का वीमेन, लाउस का लाइज, माउस का माइस, टूथ टीथ, डोरमाउस डोरमाइस, है ना। आप सभी में ये चीज़ छोटे होते पढ़ी होगी। फिर आगे देखिए, कहता है कि 3 नाउन ऐसे हैं जिसमें EN लगाकर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्स की प्लूरल फॉर्म ऑक्सन, चाइल्ड की चिल्ड्रन, ब्रदर की ब्रदरन। ओके, ये भी क्या बनता है, EN लगाकर इसको प्लूरलाइज करते हैं। फिर क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है रूल आपके लिए, कि कंपाउंड नाउन को कैसे प्लूरलाइज करते हैं। इससे कई बार क्वेश्चन बन जाता है। ओके, कंपाउंड नाउन में जो भी मेन वर्ड होगा उसे हम क्या करेंगे, प्लूरल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टेपसन, यहाँ पर प्लूरल कौन है, किसको करना है, बेटे को प्लूरल करना है ना। सोतेलों को तो प्लूरल नहीं करना, क्या बोलना है, सोतेले बेटे, तो सन्स। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स। कोर्ट मार्शियल, कोर्ट्स मार्शियल। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। गवर्नर जनरल, गवर्नर्स जनरल। ओके, तो यहाँ पर आपको बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स। पिक पॉकेट, पिक पॉकेट्स। ओके, इनको प्लूरल कैसे करना है ये आप अच्छे से जरूर रीड कर लेना, इनसे कई बार क्वेश्चन बन जाता है। फिर क्या कह रहा है, कहता है लेकिन अगर कंपाउंड नाउन के साथ कोई प्रेपोजिशन आती है तो हम प्रेपोजिशन के पहले पढ़ने वाले शब्द को प्लूरल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कमांडर इन चीफ, अब इसमें क्या आ रहा है, इन वर्ड आ रहा है ना, प्रेपोजिशन आ रही है, तो हम कमांडर इन चीफ में कमांडर्स को प्लूरल करेंगे, ना कि चीफ को प्लूरल करेंगे। उसी तरह से फादर इन लॉ में हम फादर्स को प्लूरल करेंगे, फादर इन लॉ में लॉज को लॉ को प्लूरल नहीं करेंगे। पासर बाय में पासर्स बाय होगा, लॉकर ऑन में लॉकर्स ऑन होगा, लुकर ऑन में लुकर्स ऑन होगा, हैंगर ऑन में हैंगर्स ऑन होगा। ओके, यानी आपको अगर इसमें कोई प्रेपोजिशन आ रही है तो आपको फर्स्ट वर्ड को क्या करना है, प्लूरल करना है। ओके, फिर क्या रहा है, कहता है कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे हैं जिसमें आपको पूरे दोनों जो वर्ड्स हैं उनको, दोनों ही पदों को, दोनों ही वर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैन सर्वेंट है, मेड सर्वेंट में तो हमने क्या किया, मेड सर्वेंट्स, लेकिन मैन सर्वेंट में मैन सर्वेंट्स। कॉमन सर्वेंट में कॉमन सर्वेंट्स। लॉर्ड जस्टिस में लॉर्ड्स जस्टिस। ओके, लेकिन पोस्टमैन में क्या आता है, पोस्टमैन।
मिल्कमैन में क्या आता है, मिल्कमैन। अब ये सब एक्सेप्शंस है, ये आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। ओके, फिर देखिए कुछ भाषा के नाउन और उनकी प्लूरल फॉर्म नीचे दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इनसे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अजेंडम, अजेंडम सिंगुलर होता है, एजेंडा प्लूरल होता है। हमें लगता है कि एजेंडा सिंगुलर है, कई बार इसको सिंगुलर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो रियल रूल है वो ये है कि एजेंडम सिंगुलर होता है और एजेंडा क्या होता है, प्लूरल होता है। पेंडुलम सिंगुलर, पेंडुला प्लूरल। एक्सिस सिंगुलर, एक्सिस ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ओके, बैंडिट सिंगुलर, बैंडिटी या फिर बैंडिट्स ये क्या होते हैं, प्लूरल। बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया प्लूरल होता है। हमें लगता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्लूरल फॉर्म है ना कि सिंगुलर फॉर्म है। ओके, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया प्लूरल होता है। इससे काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाता है। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया से, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है। फॉर्मूला सिंगुलर है और फॉर्मूलाज या फॉर्मूलाई ये सब क्या है, ये दोनों प्लूरल है। मीडियम सिंगुलर है, मीडिया प्लूरल है। सीरीज की सिंगुलर प्लूरल फॉर्म क्या रहती है, सेम रहती है। इंडेक्स का क्या बन जाएगा, इंडिसेस, इंडेक्स का क्या बनेगा, इंडिसेस। मैक्सिमम सिंगुलर, मैक्सिमा प्लूरल। मिनिमम सिंगुलर, मिनिमा प्लूरल। ओके, फिनोमिनन क्या होता है, सिंगुलर, फिनोमिना प्लूरल। स्ट्रेटम सिंगुलर, स्ट्रेटम्स या स्ट्रेटा, स्ट्रेटा क्या होता है, प्लूरल होता है। रेडियस सिंगुलर है, रेडियाई प्लूरल है। सिलेबस सिंगुलर है, सिलेबिस प्लूरल है। डेटम क्या है, सिंगुलर, डाटा क्या है, प्लूरल। काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाता है। जीनियस सिंगुलर, जीनियाई ये क्या है, प्लूरल है। बेसिस सिंगुलर और बेसिस ये क्या होते हैं, इसकी प्लूरल फॉर्म होती है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और इन्हें अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। ओके, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें लर्न कर लीजिए। यस, ले लिए स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको याद कर सकें अच्छे से। एक सेकेंड, हाँ जी, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखिए, फिर कह रहा है कि मटेरियल नाउन, क्योंकि उसकी गिनती नहीं की जा सकती, वही आपको पहले ही बोला, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन में कंसीडर की जाती है, इसलिए मटेरियल नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं करते। ओके, मटेरियल नाउन का यूज़ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में करेंगे। प्रॉपर नाउन का यूज़, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में करेंगे, उनको कभी भी प्लूरल नहीं करेंगे। लेकिन यदि उसमें एस लगा दिया जाए तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है कई बार। फॉर एग्जाम्पल सैंड, ये मटीरियल है एक तरह का, इसे हम प्लूरल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एस लगाते हैं तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। सैंड मीन्स मिट्टी, तो सैंड्स मीन्स मरुस्थल, बिल्कुल मीनिंग ही चेंज हो गया। आयरन मीन्स लोहा, लेकिन आयरन मीन्स हथकड़ी। ओके, ये नहीं कि ज़्यादा लोहा है तो हम आयरन यूज़ कर लें, उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, आयरन का मीनिंग ही कुछ हो रहा जाता है। कॉपर मीन्स तांबा, लेकिन कॉपर्स मीन्स तांबे के सिक्के। लैंड मीन्स धरती, लेकिन लैंड्स मीन्स देश, कंट्री। वुड मीन्स लकड़ी, लेकिन वुड्स मीन्स आप सभी को पता है जंगल। कलर मतलब रंग, लेकिन कलर्स मतलब झंडे को बोलते हैं, फ्लैग को। ओके, एयर मीन्स हवा, एयर्स मीन्स अहंकार, आपने इडियम भी पढ़ी होगी, इन द एयर्स, अहंकार में होना, है ना। एडवाइस मीन्स राय, लेकिन एडवाइसिस मीन्स सूचनाएं। एडवाइस की प्लूरल फॉर्म में एडवाइसिस नहीं होती, लेकिन इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, यानी इंफॉर्मेशन। ओके, गुड मीन्स अच्छा, लेकिन गुड्स मीन्स सामान। वर्क मीन्स काम होता है, आप प्लूरल फॉर्म नहीं कर सकते, वर्क्स नहीं बोल सकते, कामों नहीं कर सकते, लेकिन वर्क्स का मतलब क्या होता है, लिटरेरी वर्क, साहित्यिक रचनाएं। वाटर मीन्स पानी, वाटर्स मीन्स क्या हो जाता है, समुद्र, मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। वे मीन्स रास्ता और वेज मीन्स तरीके, ठीक है। पीपल मीन्स लोग और पीपल्स मीन्स राष्ट्र। फोर्स मीन्स ताकत, लेकिन फोर्सेस, फोर्सेस मीन्स सेना, आर्मी। ओके, एग्जाम्पल भी देखिए। A ball loses its force when it comes to the ground, कहता जब एक बॉल ग्राउंड तक आती है तब वो अपना बल खो देती है, तो यहाँ पर इसका मतलब है बल। अब इसकी हम प्लूरल फॉर्म नहीं कर सकते, बलों नहीं कर सकते, लेकिन इसने बोला द फोर्सेस आर सेंट टू द बॉर्डर। अब यहाँ पर फोर्सेस का मतलब बलों नहीं है, यहाँ पर फोर्सेस का मतलब है सेनाएं, सेनाओं को बॉर्डर तक भेजा गया। ओके, फिर एग्जाम्पल देखिए, वी शुड डू आर वर्क, यहाँ पर वर्क का मतलब क्या है, काम। और द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर गुड, यहाँ पर कामों नहीं है, शेक्सपियर के काम नहीं है, शेक्सपियर की रचनाएं अच्छी हैं, तो यहाँ पर वर्क्स का मतलब क्या आ जाएगा, रचनाएं। सो मटेरियल नाउन में जब भी आप एस ए ई एस लगाते हैं तो उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग क्या हो जाता है, पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ओके, इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि नाउन के यूजेस कैसे हैं, किस तरह से हमें नाउन को यूज़ करना है, किस नाउन को सिंगुलर किस नाउन को प्लूरल यूज़ करना है। ओके, ये सारे के सारे रूल्स आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से समझते जाइएगा। ओके, सबसे पहले देखिए कह रहा है कि कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर यूज़ करनी, कैसे यूज़ करनी, हमेशा सिंगुलर यूज़ करनी, यानी वो सिंगुलर रहेंगी, उनके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या रहेगी, हमेशा सिंगुलर रहेगी। ओके, इनके साथ कैसी वर्ब यूज़ करेंगे, हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो कोई भी सब्जेक्ट का नेम है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इन सब का यूज़ आपको क्या करना है, सिंगुलर यूज़ करना है। ओके, चाहे इसके नेम में एस लगा हुआ है, लेकिन ये एस इसको प्लूरल शो नहीं कर रहा, ये इसका नेम है। ओके, तो इसके साथ जो वर्ब आनी है वो हमेशा क्या आएगी, वो हमेशा ही सिंगुलर आएगी। ओके, न्यूज़ में हालांकि एस दिख रहा है आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है, ये भी हमेशा कैसे यूज़ होगी, हमेशा ही सिंगुलर यूज़ करनी है। उसके बाद हम बात करें लगेज, बैगेज, ये सब भी क्या रहेगा, ये भी सिंगुलर रहेगा। ओके, इसी तरह से सेक्रेटरी का मतलब जो उनका समूह, एक ग्रुप का नेम है, वो भी सिंगुलर रहेगा। पोइट्री भी हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर। इंफॉर्मेशन क्या रहेगा, सिंगुलर। फूड क्या रहेगा, सिंगुलर। म्यूज़िक क्या रहेगा, सिंगुलर। साइंस, सोसाइटी, ये सब क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। इसके अलावा भी मैं कुछ आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी बुक का नेम है, ठीक है, किसी भी बुक का नेम है, तो अगर चाहे उस बुक के नेम में एस आ रहा है या नहीं आ रहा, वो क्या रहेगा, हमेशा ही सिंगुलर रहेगा। जैसे अरेबियन नाइट्स है, ठीक है, अब इसके नेम में तो क्या आ रहा है, एस आ रहा है, लेकिन फिर भी किसको शो कर रहा है, ये एक बुक के नेम को शो कर रहा है, तो ये क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। उसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, लाइक यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, अब इसके नेम में तो क्या आता है, नेशंस, ऐसा आता है, बट फिर भी ये एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। उसी तरह से कोई सब्जेक्ट का नेम है, लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अब ये चाहे इसके नेम में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, लेकिन फिर भी किसको डिनोट कर रहा है, ये सिंगल सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, तो इसके साथ वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। उसी तरह से चाहे किसी डिसीज़ का नेम है, लाइक रेबीज़, अब रेबीज़ के नेम में क्या आता है, ई एस आता है ना, आई एस आता है, तो लेकिन ये है क्या, ये एक सिंगुलर डिसीज़ है, एक डिसीज़ है, तो इसके साथ वर्ब कैसी यूज़ करनी है, आपको सिंगुलर यूज़ करनी है। ओके, तो हमने क्या सीखा, कोई सब्जेक्ट का नेम है, किसी डिसीज़ का नेम है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, या फिर कोई बुक का नेम है, चाहे उसके नेम में एस आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, अगर वो एक को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। और हम क्या कह सकते हैं, इसी तरह से अगर क्या कह सकते हैं, कोई अगर आपके पास स्पोर्ट्स का नेम है तो भी वो क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। फॉर एग्जांपल जब हम बात करें टेनिस, अब टेनिस के नेम में क्या आता है, लास्ट में एस आता है। चेस में क्या आता है, डबल एस आता है, एस आता है, तो लेकिन ये भी क्या रहेंगे, ये भी एक सिंगुलर गेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके साथ भी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ओके, उसके अलावा हमने क्या देखा, जैसे लगेज हो गया, बैगेज हो गया, ये सब आप अच्छे से अगर चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना। ओके, लगेज है, बैगेज है, पोइट्री है, अब पोम्स प्लूरल हो सकता है लेकिन पोइट्रीज नहीं हो सकता, पोइट्री ही रहेगा। मशीनरी है, मशीन्स हो सकता है लेकिन मशीनरीज नहीं हो सकता। ओके, उस तरह से आपके पास वुड है, वुड हमने मटेरियल में भी देख लिया था, है ना। ब्रेड है, या फिर आप क्या कह सकते हैं, स्टेशनरी है, ज्वेलरी है, ठीक है, ये सब क्या रहेगा, ये सब सिंगुलर रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, टैगोर्स पोइट्रीज आर गुड, अब सबसे पहली बात तो पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता, पोम का पोम्स हो सकता है लेकिन पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता, तो क्या बनेगा, टैगोर्स पोइट्री, और इसको हमेशा सिंगुलर ही यूज़ करना है, यानी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो आर भी नहीं आता, क्या आएगा, इज, तो टैगोर्स पोइट्री इज ग्रेट। ओके, अब इसी में थोड़ा सा इसका एक्सेप्शन भी है, कहता है कि ऐसे ये जो है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, वैसे तो ये सिंगुलर यूज़ होते हैं, लेकिन अगर इनको पोजेस कर दिया जाए, ठीक है, यानी इसको कुछ भी इसका पोजेशन दे दिया जाए, तब ये प्लूरल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ राम्स मैथमेटिक्स, माय मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, ओके, किसी की मैथमेटिक्स, यानी पोजेशन दे दिया, तब ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं बोला हिज मैथमेटिक्स इज़ वीक, यहाँ पर उसका मैथमेटिक्स वीक नहीं कहना चाह रहे, हम कहना चाह रहे हैं कि उसकी कैलकुलेशंस वीक हैं,
क्या वीक है उसकी, कैलकुलेशंस वीक है। तो यहाँ पर जब भी हम पोजेशन देंगे तब इसको, इन सब्जेक्ट्स को क्या यूज़ करना है, प्लूरल यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हिज मैथमेटिक्स आर वीक। ओके, द मैथमेटिक्स ऑफ सोहन इज़ वेरी वीक, गलत है क्योंकि हमने पोजेशन दे दिया। तो क्या बनेगा, द मैथमेटिक्स ऑफ सोहन आर वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट इज द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज डर्टी, गलत है क्योंकि पोजेशन दे दिया। तो द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर डर्टी। ओके, अंडरस्टूड। तो चले आगे, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं, देखिए निम्नलिखित नाउन हमेशा प्लूरल यूज़ होते हैं, इनके साथ प्लूरल ही वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, इनका यूज़ भी क्या यूज़ करना है, इनको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना है, उनके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। फॉर एग्जांपल सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, मीजल्स, बिलियार्ड्स, पुलिस, पब्लिक, पोल्ट्री, पिजेंट्री, मम्स, इनका यूज़ क्या करना है आपको, प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना है। ओके, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो दो यूनिट से मिलकर बना होगा, कोई भी चीज़, कोई भी नाउन जो दो इंस्ट्रूमेंट, दो चीज़ों से मिलकर बनती है, उसे हम कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल। फॉर एग्जांपल सीजर्स, सीजर्स में अब एक से कोई भी काम नहीं चलेगा, एक साइड से काम चला सकते हो, नहीं चला सकते, तो इसको क्या बोलेंगे, सीजर्स, क्योंकि इसमें दो यूनिट्स हैं, दो यूनिट्स हैं तो इसका यूज़ भी कैसे करेंगे, प्लूरल। उस तरह से स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स में भी कितनी यूनिट्स होती हैं, दो यूनिट्स होती हैं, प्लूरल यूज़ करेंगे। ओके, तो सीजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, इनका यूज़ आपको कैसे करना है, प्लूरल यूज़ करना है। अब बिलो बेल्ट जो ड्रेसेस आपकी, ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हैं, पजामाज हैं, प्लाजोज हैं, इनको आपको क्या यूज़ करना है, प्लूरल यूज़ करना है। बिलियार्ड्स, मीजल्स, इनके साथ अब वर्ब तो सिंगुलर आएगी क्योंकि एक सिंगल डिसीज़ का नेम है ना, लेकिन ये हमेशा एस से ई एस के साथ यूज़ होंगे। ओके, कुछ और देखिए आपके पास है पुलिस। अब पुलिस एक ग्रुप, काफ़ी लोग होते हैं पुलिस में, है ना, कितने, काफ़ी पुलिस होती है। एक को तो हम पुलिस मैन बोलते हैं, लेकिन हम पूरे की पूरे ग्रुप को बता रहे हैं तो पुलिस होगा, है ना। तो पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया, पब्लिक एक पर्सन से तो मिलकर नहीं बनती। चिल्ड्रन हो गया, ये एक तो बच्चा होता नहीं है ना। कैटल हो गया, एक जानवर तो नहीं होता। इन सब के साथ भी आपको वर्ब कैसी यूज़ करनी है, प्लूरल यूज़ करनी है। कैसी वर्ब यूज़ करनी है, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सीजर्स आर न्यू, क्योंकि हमने आर क्यों यूज़ किया, क्योंकि सीजर्स हमेशा प्लूरल यूज़ होगी। स्पेक्टिकल्स हैव बीन फ्रेम्ड, स्पेक्टिकल्स के लिए हमने क्या लगाया, हैव लगाया। ओके, अब देखिए इसमें एक्सेप्शन बता रहा है थोड़ा सा, या एक आपको एक और नोट बता रहा है कि अगर इसमें अ पेयर ऑफ जोड़ दिया जाए, कि स्पेक्टिकल्स का एक जोड़ा, प्लाजोस का एक जोड़ा, ठीक है, पैंट्स का एक जोड़ा, अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ प्लाजोस, उनके साथ फिर हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करें, क्योंकि अब वहाँ पर उनकी बात नहीं हो रही, अब यहाँ पर उसके एक पेयर की बात हो रही है। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, सिर्फ स्पेक्टिकल्स आता तो हम हैव यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर क्या है, अ पेयर ऑफ, तो अ पेयर के लिए क्या यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज़ बीन फ्रेम्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल देखिए, इसी में एग्जाम्पल देखिए एक और, अ पेयर ऑफ सीजर्स आर शार्प, सिर्फ सीजर्स होता तो हम क्या बोलते, सीजर्स आर शार्प, सही होता, लेकिन हम अ पेयर की बात हो रही है तो अ पेयर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे, यानी सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल देखिए, कह रहा है कि डजन, 100, 1000, स्कोर इत्यादि ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में यूज़ हो सकते हैं। आप इनको सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो और प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अगर एक फिक्स बता रहा है, डेफिनेट यूनिट को डिनोट कर रहा है, एक फिक्स नंबर को डिनोट कर रहा है, तब तो आप इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, इसके साथ इसको सिंगुलर मानेंगे। और अगर ये इनडेफिनेट को बताएगा तब आप इसको क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ करेंगे। जैसे आप खुद देखिए, अगर हम बोले 5000 रुपये, हिंदी में ही देखिए आप क्या बोलेंगे, 5000 रुपये। अब एक फिक्स अमाउंट है, आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे 5000 रुपये, 5000 ही बोलेंगे, लेकिन हम बोलेंगे हज़ारों रुपये इकट्ठे हुए हैं, इनडेफिनेट है, कुछ नहीं पता आपको उसके बारे में, तो आप क्या बोलोगे, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, ठीक है, आप क्या यूज़ करोगे, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। तो वही बताना चाह रहे हैं कि अगर ये एक डेफिनेट नंबर को बताता है तो उसके साथ एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता, और अगर एक इनडेफिनेट नंबर को बताएगा तो इसको हम प्लूरल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ बॉट 2 डजन एग, अब 2 दर्जन, हाँ 2 दर्जन एक फिक्स संख्या है, तो 2 डजन्स नहीं होगा, क्या बनेगा, 2 डजन होगा, क्या होगा, 2।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही रिसीव्ड 3000 रुपीज़। अब 3000 रुपीज़ नहीं हो सकता है ना, हमें क्या बोलना पड़ेगा 3000 रुपये, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट है, एक फिक्स नंबर है। तो फिक्स नंबर में ये जो डजन वर्ड है, 100 वर्ड है, 1000 है, इनको आप प्लूरल नहीं करते, सिंगुलर रखते हैं। तो क्या बनेगा, ही रिसीव्ड 3000 रुपीज़। ओके, अब वही बात कि अगर ये एक इनडेफिनिट नंबर को बताएगा, अनिश्चित संख्या को बताएगा, तब आप इसके साथ एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे और इसके साथ ऑफ भी यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, यहाँ पर भी प्लूरल नाउन। ओके, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आगे वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी, वर प्रेजेंट देयर। ओके, ही हैज़ गॉट अ फ्यू डजन्स ऑफ पेन्स। देखिए ये जो यूनिट है ये भी प्लूरल रहेगी और नाउन भी प्लूरल रहेगी। ओके, उसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट सिंगुलर रहेगी, नाउन प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट है इस रूल में तो चलें आगे, अगर कोई डाउट नहीं है तो चलिए नेक्स्ट रूल देखिए। अब कह रहा है कि अ लॉट ऑफ आ जाए, लॉट्स ऑफ आ जाए, प्लेंटी ऑफ आ जाए, द नंबर ऑफ आ जाए, अ नंबर ऑफ, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ। अब ये रूल मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिसमें से भी सिलेक्शन लेना है, जिसकी भी बात करनी है, चाहे आइदर ऑफ आए, नाइदर ऑफ आए, कुछ भी आए, अगर उसके बाद आप काउंटेबल नाउन यूज़ कर रहे हो तो वो हमेशा प्लूरल आएगी, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो तो हमेशा होती ही क्या है, सिंगुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बोले देयर आर अ लॉट ऑफ। अब देखिए अ लॉट ऑफ ज़्यादा को बताते हैं तो अ लॉट ऑफ बुक नहीं बोल सकते, देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स आएगा। ओके, वन ऑफ द स्टूडेंट नहीं हो सकता, वन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, ये रूल मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अच्छे से पा चुकी हूँ, वो वीडियोस भी आप जरूर चेक कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ग्रामर वाले पोर्शन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सारी वीडियोस और टेंस की वीडियोस भी मिल जाएंगी, आप उन्हें भी जरूर चेक कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ नंबर ऑफ बॉय नहीं हो सकता, क्या बनेगा, अ नंबर ऑफ बॉयज होगा, क्योंकि बॉयज क्या है, ये तो काउंटेबल है, और यही अगर हम अनकाउंटेबल यूज करते तो क्या आता, सिंगुलर आता। मोस्ट ऑफ शुगर, मोस्ट ऑफ शुगर्स नहीं होता, मोस्ट ऑफ वाटर हैज़ बीन यूज्ड। ओके, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर ही रहेगी, लेकिन काउंटेबल नाउन आएगी तो वो प्लूरल हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, आपको अभी अभी बताया है, इनके बाद ही आपको क्या यूज़ करना है, प्लूरल नाउन यूज़ करनी है। जो भी आपकी सिलेक्शन आइटम है अगर वो काउंटेबल है तो सिलेक्शन आइटम हमेशा प्लूरल ही रहेगी, क्योंकि आप एक चीज़ का सिलेक्शन नहीं कर सकते, एक में से एक का सिलेक्शन नहीं कर सकते, आपको ज़्यादा में से ही एक का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आइदर ऑफ द बॉय नहीं होता, क्या होता है, आइदर ऑफ द बॉयज़। ईच ऑफ द गर्ल नहीं होता, क्या होता है, ईच ऑफ द गर्ल्स। सिलेक्शन आइटम क्या होगी, प्लूरल होगी। ओके, अब देखिए कुछ और हम थोड़ा सा देखते हैं, लाइक अगर आपके पास डीर आ जाए, ठीक है, शीप आ जाए, फिश आ जाए, इन सब का यूज़ चाहे आपको सिंगुलर फॉर्म में करना है चाहे प्लूरल फॉर्म यूज़ करना है, ये नाउन सेम की सेम रहती है। फिश का फिशेस नहीं बनाना, शीप का शीप्स नहीं बनाना, डीर का डीर्स नहीं बनाना। ओके, फिश आर भी होता है, फिश इज़ भी होता है, शीप इज़ भी यूज़ होता है, शीप आर भी यूज़ होता है, डीर इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, डीर आर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इसकी सिंगुलर, इसको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए, अब हमारे पास आता है केसेस ऑफ नाउन, कि नाउन का पोजेशन कैसे दे सकती है। ठीक है, नाउन का हम पोजेशन कैसे देंगे। देखिए, अब नाउन का पोजेशन हम 3 तरीके से दे सकते हैं, मेनली 2 ही होते हैं, उसी की फॉर्म है थर्ड वन वाला भी। ओके, फर्स्ट वाला कि एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ कर सकते हैं आप, सेकंड आप सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफे का यूज़ कर सकते हैं, थर्ड मीन्स आप किसका यूज़ कर सकते हैं, ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। अब कब हमें एपोस्ट्रोफे एस यूज़ करना है, कब हमें एपोस्ट्रोफे यूज़ करना है, कब हमें ऑफ यूज़ करना है, ये रूल्स हम पढ़ते हैं। तो देखिए, राम्स बुक, राम की बुक, तो हमने क्या लगाया, एपोस्ट्रोफे लगाया। पोजेशन का मतलब क्या होता है कि का, की, के, ठीक है, उसके बारे में उसका अधिकार बताना, उसको बोलते हैं पोजेशन होना। तो राम का अधिकार है बुक पे, तो राम की बुक है, राम्स बुक, एपोस्ट्रोफे एस लगाया। लड़कों का कॉलेज है, लड़कों का अधिकार है, तो बॉयज़ कॉलेज, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया, एपोस्ट्रोफे। अब राम की बुक है, द बुक ऑफ राम,
तो हमने क्या लगाया, ऑफ लगाया। ये भी क्या बता रहा है, पोजेशन को बता रहा है। अब कब क्या यूज़ करना है उसके लिए रूल देखिए। कहता है कि अगर लिविंग थिंग्स है, अगर आप लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ कर रहे हो तब आपको क्या यूज़ करना है, एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना है या फिर एपोस्ट्रोफी यूज़ करना है। लेकिन अगर आप नॉन लिविंग के लिए यूज़ कर रहे हो, नॉन लिविंग थिंग्स का पोजीशन देना है, तब आपको ऑफ का यूज़ करना है। ओके, फॉर एग्जांपल राम्स बुक। अब राम क्या है, राम लिविंग है, तो राम का पोजीशन देने के लिए, राम नाउन पे पोजीशन देने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे। लेकिन हाउस की रूफ, अब हाउस क्या है, नॉन लिविंग है, तो हाउस रूफ नहीं हो सकता, क्या बनेगा, द रूफ ऑफ द हाउस। क्या बनेगा, द रूफ ऑफ द हाउस, यानी ऑफ लगाकर पोजीशन बताएंगे। अब द टेबल्स लेग नहीं हो सकता, क्यों, टेबल क्या है, टेबल नॉन लिविंग है, तो क्या बनेगा, द लेग्स ऑफ द टेबल। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, लिविंग का पोजीशन देना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम एपोस्ट्रोफी एस या फिर एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। और अगर आपको नॉन लिविंग का पोजीशन देना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, आप ऑफ का यूज़ करेंगे। ओके, अब कुछ और रूल देखिए, कब हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएं और कब सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएं। अगर किसी नाउन को बोलने पे कैसा साउंड आए, एपोस्ट्रोफी लगाने से आपका हिसिंग साउंड बने, तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो नाउन एस से ख़त्म होती हैं, एस से ख़त्म होगी तभी हिसिंग साउंड आएगा, तब हम क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। जैसे अगर आप नॉर्मल यूज़ करते क्या बनेगा, गर्ल्स हॉस्टल, हिसिंग साउंड आ रहा है, गर्ल्स हिसिंग साउंड आ रहा है ना, तो यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल नहीं हो सकता, क्या बनेगा, गर्ल्स हॉस्टल, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करेंगे। उस तरह से बॉयज़ कॉलेज नहीं हो सकता, हिसिंग साउंड नहीं बना सकते। फॉर गॉड्स सेक, गॉड्स सेक नहीं बन सकता है ना, तो क्या बनेगा, सिर्फ फॉर गॉड्स सेक, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करना। ओके, लेकिन ऐसे प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस नहीं होता, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे राम्स कॉलेज, राम्स बुक, मेंस वर्क, वुमेंस कॉलेज। नॉर्मल बोला जा रहा है, हिसिंग साउंड नहीं आ रहा, तो आप एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट रूल को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखिए, जो भी कंपाउंड नाउन होती है उनके साथ में लास्ट टर्म के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगता है। कंपाउंड नाउन के साथ में लास्ट में क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल फादर्स इन लॉ हाउस। अब अगर हमने क्या बोला था, प्लूरल करना है तो क्या बनेगा, फादर्स इन लॉ ही होगा। ठीक है, अगर मदर इन लॉ को प्लूरल करना है तो हम क्या बोलेंगे, मदर्स इन लॉ। लेकिन अगर उसका पोजेशन देना है तो अब यहाँ पर आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म के साथ लगेगा, तो फादर इन लॉज हाउस। ओके, इस तरह से और देखिए, ब्रदर्स इन लॉ हेल्थ नहीं होगा, ब्रदर इन लॉज हेल्थ, लास्ट में क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी लगेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब दो नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं तो बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन का नाउन ऑफ एपोजिशन कहलाता है। ऐसी स्थिति में बाद वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने किसी का नेम भी ले लिया और उसकी क्वालिटी भी बता दी, है ना, वो दोनों किसको बता रहे हैं, दोनों नाउन एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन का क्या कहलाता है, नाउन ऑफ एपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, नाउन ऑफ एपोजिशन कहलाता है। तो उसके लिए आप बाद वाले के साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। टैगोर, ठीक है, टैगोर। अब आप टैगोर के साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करेंगे, टैगोर जो कि एक पोइट है, उसका घर, है ना, तो यहाँ पर आप द पॉइंट के साथ में क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अब जैसे हम बात करें, इट इज़ मोहन, मोहन जो कि राइटर है उसका घर है, तो आपको फर्स्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, आपको सेकंड टर्म के साथ क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस लगाना, क्योंकि मोहन और राइटर दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और देखिए, आई मैरिड माई ब्रदर्स राम सिस्टर, मैं मेरे भाई राम की सिस्टर से मैरिज हुई है, तो मेरा भाई और राम एक ही पर्सन है, तो आपको फर्स्ट टर्म के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, आपको सेकंड टर्म के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। ओके, समझ गए हैं, चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए, द, दिस, दैट, दोज, नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर में लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द एडवाइस ऑफ मिस्टर राव्स इज इम्पॉर्टेंट, क्यों नहीं यूज़ किया जाता, हम इस
बेस पे पहुंचेंगे। अगर हमें रूल्स का मीनिंग पता होगा कि क्यों यूज़ नहीं करते, एपोस्ट्रोफी होता क्या, तो हमें रूल्स को रट्टा मारने की नीड भी नहीं होगी। अब देखिए कहता है एडवाइस ऑफ मिस्टर राव, मिस्टर राव की एडवाइस। जब हमने मिस्टर राव की एडवाइस के लिए पोजीशन दे ही दिया तो दोबारा पोजीशन की नीड नहीं है। ऑफ वर्ड किसको बता रहा था, पोजीशन को ही तो बता रहा था, तो दोबारा एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना नहीं चाहिए। तो क्या बनेगा, दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर राव इज़ इम्पॉर्टेंट, मिस्टर राव नहीं होगा। ओके नेक्स्ट देखिए, जिस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अलीज हाउस, हु इज़ अ सिंगर। अब देखिए ये हु किसके लिए यूज़ किया, आप बताइए। हु अली के लिए यूज़ किया, हाउस के लिए अली के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पर तो रिलेटिव प्रोनाउन किसके साथ यूज़ हो रहा है, हाउस के साथ यूज़ हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। या फिर तो क्या आना चाहिए था, विच आता, हाउस के लिए, है ना। लेकिन अब सिंगर तो कौन हो सकता है, सिंगर तो अली हो सकता है। अब वैसे तो अली लिविंग है और लिविंग के लिए एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, लेकिन हमें फिर ना चाहते हुए भी हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हु का यूज़ किसके लिए किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अली के लिए किया जा सकता है, हाउस के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो क्या बन जाएगा, दिस इज़ द हाउस ऑफ अली हु इज़ अ सिंगर। या फिर अगर हाउस की बात की जा रही है तब आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर अली लिविंग है, लिविंग के लिए एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे, और जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो अली के लिए यूज़ नहीं हुआ, वो हाउस के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर ये सही होगा। ओके इन्होंने बताया भी है कि यहाँ विच का प्रयोग हाउस के लिए हुआ है, ना कि अली के लिए, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ऑफ से पोजीशन देना पड़ेगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता एवरीबडी, समबडी, एवरीवन, एनीवन, नो वन, इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे एनीबडीज बुक, दिस इज समबडीज पेन। ओके आप इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, लेकिन अगर एल्स वर्ड लगता है तब आप एल्स के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ना कि एनीबडी के साथ। जैसे एनीबडी एल्सेज, नोबडी एल्सेज। ओके इनके साथ में एल्स के साथ में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है कि ए एन के साथ में नाउन ऑफ नाउन आ जाए तब हम लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। वहाँ पर हमने रूल देखा था दा के साथ में नाउन ऑफ नाउन आ जाए तब हम कहीं पर भी एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं कर सकते थे, है ना। यहाँ देखिए आपको मैंने अभी करवाया है कि दा, दैट, इनके साथ में नाउन ऑफ नाउन आ जाए तब आपको एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करना, लेकिन ए एन के साथ में नाउन ऑफ नाउन आए तब आपको लास्ट वर्ड के साथ क्या यूज़ करना है, एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना है। ओके ये देखिए, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ, तो क्या बनेगा, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ। ओके यहाँ पर आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। अगर यही आता द फ्रेंड ऑफ माई वाइफ तो लगाने की नीड नहीं थी, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, मिस्टर राव इज़ अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर साहा। अब यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, अ एन का यूज़ हो रहा है, तो अ एन के लिए आपको लास्ट नाउन के साथ क्या लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। ओके तो इस रूल को अच्छे से लर्न कर लेना कि दा प्लस नाउन ऑफ नाउन है तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, लेकिन ए एन प्लस नाउन ऑफ नाउन है तो लास्ट नाउन के साथ क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। ओके फिर देखिए यही रूल जो हम आपको करवा चुके हैं कि हिसिंग साउंड के साथ सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी आता है, ना कि एपोस्ट्रोफी एस। जैसे फॉर जस्टिस सेक, जस्टिस सेक हिसिंग साउंड बन जाएगा अगर हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तो फॉर जस्टिस सेक तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना। फॉर कंसाइंस सेक नहीं बन सकता ना, तो फॉर कंसाइंस सेक, फॉर गुडनेस सेक। ओके जहाँ पर भी हिसिंग साउंड आए, चाहे इस वर्ड के कारण चाहे इस वर्ड के कारण, आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना। ओके मोसेस लॉ, जीसस डेथ, क्योंकि यहाँ पर हमें दोबारा जीसस के साथ हम दोबारा एस लगाएंगे तो हिसिंग साउंड बन जाएगा, तो वहाँ पर हम एस का यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ओके नेक्स्ट देखिए, दा प्लस एडजेक्टिव से अगर कोई प्लूरल नाउन बनती है तो उसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जा सकता। जैसे पुअर, पुअर एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, पुअर मैन, लेकिन अगर हम द पुअर बोलते हैं ये पूरी की पूरी उसकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक प्लूरल नाउन को रिप्रेजेंट करता है। द पुअर मतलब गरीब जनजाति, तो ये एक प्लूरल नाउन है, तो अब इसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। द पुअर्स प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या बनेगा, द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर। एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, अगर आपको पोजीशन देना है तो आप ऑफ से पोजीशन देंगे। ओके द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर, द ब्लाइंड्स आई नहीं हो सकता, द ब्लाइंड्स हाउस नहीं हो सकता, द हाउस ऑफ द ब्लाइंड।
ओके, तो इस रूल को भी आप अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट देखिए, सिटी, विलेज, कोर्ट, टाउन, हॉस्टल, इनके साथ भी एस का यूज़ कभी नहीं होता। सिटीज़ लाइफ, विलेज लाइफ नहीं होता। ओके, क्या लगाएंगे हम? ऑफ लगाकर पोजीशन देंगे। आई डोंट लाइक द लाइफ ऑफ द सिटी। कोर्ट्स डिक्री नहीं हो सकता, द डिक्री ऑफ द कोर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ऑल, मैनी, बोथ, इन सब के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इनके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। थिंग के साथ नहीं यूज़ कर सकते। आप खुद देखिए कि बॉडी किसको बताएगा? बॉडी एक लिविंग को बताएगा, तो लिविंग के साथ तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। और थिंग किसको बताता है? थिंग तो नॉन लिविंग को बताता है, और नॉन लिविंग का पोजीशन कैसे देते हैं? ऑफ से। ओके, सो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? ऑफ यूज़ करेंगे। बेसिक रूल देखिए, आपको बाकी रूल्स लर्न करने की नीड नहीं पड़ेगी। नथिंग्स कलर इज ब्लू, गलत होगा। द कलर ऑफ नथिंग इज ब्लू, ठीक है। बोथ्स नेम आर फैमिलियर, नहीं होगा। द नेम्स ऑफ बोथ आर फैमिलियर। ओके, इन सब के साथ आपको एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ ऑफ यूज़ करना है। अब देखिए, दो लगातार नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं कर सकते, यानी आप सिक्वेंशियल पोजेशन नहीं दे सकते। एक पोजेशन के बाद दूसरा पोजेशन नहीं दे सकते। जैसे राम का पोजेशन क्या है? उसकी वाइफ, और उसकी वाइफ का पोजेशन क्या है? उसका ब्रदर। तो दो पोजेशन इकट्ठे नहीं हो सकते। राम्स वाइफ्स ब्रदर नहीं होगा। ओके, नाउन का पोजेशन देके फिर पोजेशन का पोजेशन नहीं दे सकते। तो क्या बनेगा? लास्ट वाले को ऑफ से कनेक्ट कर दो, द ब्रदर ऑफ राम्स वाइफ। ओके, एक पोजीशन दे देंगे, दूसरे पोजीशन को हम ऑफ से दे देंगे। एपोस्ट्रोफी एस से आप डबल पोजीशन नहीं दे सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ खास परिस्थितियों में एक्सप्रेशन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं किया जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द ट्रेन्स अराइवल नहीं होता, द ट्रेन अराइवल होता है। द शिप्स डिपार्चर नहीं होता, द शिप डिपार्चर। द प्लेन्स अराइवल डिपार्चर नहीं होता, अबॉर्ड्स क्रू नहीं होता। ओके, इनको आप सिर्फ द ट्रेन अराइवल, द शिप अराइवल, द प्लेन अराइवल, द पोर्ट क्रू, इसी तरह से यूज़ करना है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। अब देखते हैं, कुछ अगर इंपॉर्टेंट रूल बच गया तो मैं आपको और भी करवा देती हूँ। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स देखते हैं हम नाउन के। देखिए, हम आम बोलचाल की भाषा में बहुत बोलते हैं, रिटर्न बैक, बैड ड्रीम, स्ट्रॉन्ग ब्रीज, बिग ब्लंडर, स्मॉल ब्लंडर, कज़न ब्रदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कज़न सिस्टर, पिक पॉकेटर, गुड नेम, एंग्री मॉब, है ना। लेकिन ये आम बोलचाल की भाषा में तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग देखें तो ये बिल्कुल गलत है। ओके, इनका यूज़ इस तरह से करना बिल्कुल गलत है। तो क्या कुछ है देखते हैं, चलिए। रिटर्न बैक, अब रिटर्न बैक क्या होता है? वापस, है ना। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस आना, और बैक का मतलब भी क्या होता है? वापस। तो आप रिटर्न बैक को इकट्ठे यूज़ नहीं कर सकते, ये सुपरफ्लूअस हो जाता है। ओके, रिटर्न बैक नहीं होता, क्या बोल सकते हैं? या तो आप बोल सकते हैं रिटर्न, या फिर आप बोल सकते हैं कम बैक। ओके, रिटर्न बैक नहीं होगा, कम बैक हो सकता है या फिर रिटर्न हो सकता है। उसी तरह से हम बहुत बार बोलते हैं बैड ड्रीम आया था। देखिए, ड्रीम हमेशा अच्छे होते हैं, बैड ड्रीम नहीं होता। तो आपको बैड ड्रीम की जगह क्या यूज़ करना है? नाइटमेयर। ओके, क्या यूज़ करना है? नाइटमेयर। बैड ड्रीम कभी भी नहीं यूज़ करना। उसी तरह से हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रीज, बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रीज। अब देखिए, ब्रीज का मतलब तो क्या आता है? कूल एयर, ठंडी ठंडी हवा। और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? तेज। तो ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गए। तो स्ट्रॉन्ग ब्रीज कभी भी नहीं होता, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। ओके, क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज कभी भी नहीं होता। उसी तरह से हम बोलते हैं बिग ब्लंडर हो गया। अब देखिए, ब्लंडर का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी मिस्टेक, बिग मिस्टेक। अब अगर इसके साथ आप फिर से बिग लगा देंगे तो ये तो सुपरफ्लूअस हो जाएगा, बिग बिग मिस्टेक नहीं हो सकता। तो बिग ब्लंडर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ब्लंडर होता है। उस तरह से स्मॉल का मतलब छोटा और ब्लंडर मतलब बड़ा, तो ये तो अपोजिट हो गए। तो स्मॉल ब्लंडर भी यूज़ नहीं कर सकते, बिग ब्लंडर भी यूज़ नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्या यूज़ करते हैं? ब्लंडर। ओके, उस तरह से कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर नहीं होता। क्यों? क्योंकि कज़न का मतलब ही क्या होता है? चचेरा भाई या बहन, ममेरा भाई या बहन। इसके अंदर ही ब्रदर सिस्टर इंक्लूडेड होता है। तो आप कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कज़न यूज़ करेंगे। उस तरह से पिक पॉकेटर नहीं होता। क्या होता है? पिक पॉकेट होता है। हम बोलते हैं व्हाट इज़ योर गुड नेम, गलत होता है। व्हाट इज़ योर नेम होता है। गुड नेम बैड नेम नहीं होता, किसी का भी नाम अच्छा या बुरा हम नहीं कह सकते। उसी तरह से हम बोले एंग्री मॉब। देखिए, मॉब का मतलब क्या होता है? गुस्से वाली भीड़, एंग्री जनता, ठीक है।
एंग्री पीपल। तो अगर आप इसके साथ एंग्री वर्ड लगाते हैं तो ये तो सुपरफ्लूअस हो जाएगा। तो एंग्री मॉब नहीं होता, क्या बोल सकते हो, या तो सिर्फ मॉब बोलिए या फिर आप एंग्री पीपल बोल सकते हैं। उसी तरह से डिस्पोज, डिस्पोज मीन्स क्या होता है, फेंकना, ख़त्म करना। और ऑफ का मतलब भी क्या होता है, ख़त्म करना। तो डिस्पोज ऑफ नहीं होता, क्या होता है, डिस्पोज ऑफ। ठीक है। इसी तरह से हम बोलते हैं व्हाट इज़ योर बर्थडे डेट, बोलते हैं व्हाट इज़ योर बर्थडे डेट। अब देखिए बर्थडे का मतलब भी क्या है, वो दिन, और डेट का मतलब भी दिनांक। तो या तो आप बोल सकते हो डेट ऑफ बर्थ या फिर सिर्फ आप बोल सकते हो बर्थडे। ओके, बर्थडे डेट नहीं होता। ठीक है। तो ये कुछ सुपरफ्लूअस, कुछ अपोजिट्स थे, ये आप अच्छे से देख लेना कि इनको हम इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। ओके, चलिए कुछ और रूल्स देखते हैं। अब देखिए कुछ जेंडर ऐसे होते हैं जिसका आप नहीं बता सकते कि वो मेल है या फीमेल है। ओके, कुछ जेंडर कॉमन जेंडर कहलाते हैं जिनको आप नहीं बता सकते कि वो मेल है फीमेल है। फॉर एग्जांपल हम बात करें टीचर, अब टीचर से आप नहीं बता सकते कि वो मेल है फीमेल है, टीचर वर्ड से। डॉक्टर वर्ड से आप नहीं बता सकते कि वो मेल है फीमेल है। इस तरह से लीडर, क्लर्क, आप इनसे क्या नहीं बता सकते कि वो मेल है या फीमेल है। ओके, टीचर हो गया, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, हम वर्कर बोल लें, म्यूजिशियन बोल लें, डॉक्टर बोल लें। ठीक है, अगर हम क्या कहें, राइटर बोल लें, लीडर बोल लें, तो ये सब क्या है, ये सब कॉमन जेंडर है, आप इनका जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। तो अगर कभी भी हम इनको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो इसके लिए हम ही, हिज या हिम का यूज़ करते हैं, शी, हर का यूज़ नहीं करते। ओके, क्यों, क्योंकि हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी के कारण इन सभी के लिए आप ही, हिज, हिम यूज़ करेंगे, शी, हर यूज़ नहीं करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें कि every teacher should perform his या her duty वेरी वेल, वेरी सिंसियरली। ओके, अब एवरी टीचर, टीचर से आप नहीं बता सकते कि वो मेल टीचर है फीमेल टीचर है, तो आप यहाँ पर हर का यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम इसे क्या मानेंगे, हिज मानेंगे, मैस्कुलिन जेंडर मानेंगे। ओके, सो ऐसे जेंडर जिनका आप जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, कॉमन जेंडर, उनके लिए आप ही, हिज, हिम यूज़ करेंगे। ओके, चलिए एक रूल हम और देखते हैं। देखिए कभी भी आपके पास इस तरह से आ जाए नाउन, फिर आपके पास आ जाए प्रेपोजिशन, देन फिर क्या आ जाए नाउन। ठीक है, नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन, अगर ये दोनों नाउन सेम है, सेम होना जरूरी है, ये कंडीशन होती है। अगर दो सेम नाउन किसी प्रेपोजिशन से कनेक्टेड हैं तो उन दोनों नाउन को क्या रखेंगे, हम सिंगुलर रखेंगे। क्या रखेंगे, सिंगुलर। और इसके बाद में जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो भी क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर। ये रूल मैंने आपको करवा भी दिया हमारी डेली जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, टाउन्स आफ्टर टाउन आर डिवेस्टेटेड। ठीक है, अब देखिए ये भी सेम नाउन है, ये भी सेम नाउन है, एक प्रेपोजिशन से कनेक्टेड है, तो इन दोनों नाउन को आपको क्या रखना पड़ेगा, सिंगुलर। टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं हो सकता, टाउन आफ्टर टाउन्स नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, टाउन आफ्टर टाउन। और उसके बाद में जो वर्ब यूज़ करनी है वो भी क्या यूज़ करनी है, सिंगुलर। तो क्या बनेगा, टाउन आफ्टर टाउन इज डिवेस्टेटेड। ओके, समझ गए। तो ये थे हमारे नाउन के रूल्स, कुछ अच्छे अच्छे आपके जो रूल्स बच गए थे वो मैंने सोचा आपको और करवा दें। तो अभी हम इसके बाद करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस नाउन के। ओके, सो आप इस चैप्टर को अच्छे से 2 से 3 बार देखिए। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आप इसे एंजॉय करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नाउन के कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपना इस नाउन के चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आपको नाउन का चैप्टर करवाया जाएगा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।